वेलकम बैक। शो का दूसरा हिस्सा है। अब क्रिकेट की बात करते हैं, ट्रोबा टेस्ट की बात करते हैं। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में आपको बताया कि होने वाला जो मैच है, वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। 211 रन के ताकुब में कौमी टीम 120 रन पर ही ढेर हो गई। कौमी टीम की जानिब से कप्तान बाबर आजम 58 रन पर नॉट आउट रही और वही सिर्फ एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कि नुमाया रहे। दीगर बल्लेबाजों में मोहम्मद अब्बास थे, उन्होंने 23 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की बात करें 11, खुरम शहजाद की बात करें 4, शान मसूद 3, आज़ान अवैस 3, इमामुल हक 3, अली उस्मान 2, जबकि आमिर जमाल और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए ही वापस लौट गए। तो इसी पर हम बात करते हैं। मियां असगर सलीमी और सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले सलीम भाई आपकी जानिब आते हैं। क्या वजह बनी जो इतना छोटा स्कोर और इतना छोटा टोटल होने के बावजूद भी वो चेज़ नहीं कर पाए? क्या पिच बहुत मुश्किल थी? हमारी बात गालिबन हुई थी, या फिर मैंने अपने जो हमारे स्पोर्ट जो होता है स्पोर्ट्स वर्ल्ड, उसमें ये बात कही थी कि चौथी इनिंग में अगर पाकिस्तान को 200 से बड़ा स्कोर मिल गया तो बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी पिच हो वो इतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज, जिस तरह की हमने बैटिंग लाइन खिलाई थी, हम ये समझ रहे थे कि ब्रायन लारा के नाम का स्टेडियम है तो हमारे पास भी सारे ब्रायन लारा है जो बना लेंगे, बड़ी बड़ी इनिंग खेलेंगे, स्कोर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। 5 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हमने खिलाए, इसका हमें थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि 5-6 के बाद हमारी बैटिंग खत्म। आप हमारा लोअर ऑर्डर देख लें, किस तरह की बैटिंग तू चल में आया, सिवाय अगर अब्बास सेकंड इनिंग में 49 की पार्टनरशिप बाबर के साथ बनाई, वो बेचारे बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग में भी बाकी सारी जो हमारी लोअर ऑर्डर बैटिंग थी बिल्कुल फारिग बैटिंग थी बिल्कुल। फिर कुछ कैप्टनसी का भी मुझे यूं बाबर का एक गलत चीज नजर आई। आपने शायद नोट की हो अगर मैच देखा, कि किस तरह बाबर ने जो लोअर ऑर्डर बैटर थे, जो टेल एडर्स थे, उनको एक्सपोज किया पहली बॉल पे सिंगल लेके, और फिर उन्होंने विकेट भी गंवाई। वो कि उन्होंने सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की बाबर ने, लेकिन जो चाहते कोशिश तो करते, लग ऐसा रहा था कि उन्होंने जब 71 पे 9 विकेटें गिरी तब तो यकीनी तौर पे आप हार ही गए थे, अब्बास के साथ पार्टनरशिप बनाई। लेकिन उससे पहले ही जब टॉप ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स हुई तो वो हिम्मत हार गए थे वो, क्योंकि जिस तरह फिर उन्होंने शायद ये सोचा था मैं अपने 50-60 करके आ जाऊंगा वापस, क्योंकि जीतने का तो चांस नहीं है। लेकिन फाइट और करनी चाहिए थी। अगर इसी तरह अब्बास के साथ 49 की पार्टनरशिप बनी, नीचे के जो पहले आउट हुए थे उनके साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप बनी, तो पाकिस्तान क्लोज पहुंच सकता था और शायद जीत भी जाता। लेकिन ये आप देखेंगे टॉप ऑर्डर बैटिंग कितनी खराब रही हमारी। अजान अवैस पास लाइयत हमारे नौजवान प्लेयर है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसी, बहुत उनको ऊपर। इमामुल हक पहली इनिंग में अच्छा खेले थे, जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नहीं चल सके। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं। शान की उंगली टूट गई, वरना वो अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, सेंचुरी की थी, बाद में आए भी 8वें नंबर पे, लेकिन ज़ाहिर तकलीफ में थे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही मायूस थी। चले सलीमी साहब से भी पूछते हैं उनकी क्या टेक है। सलीमी साहब, जिस तरह अभी सलीम खालिक साहब बोल रहे हैं, अब हमें तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान का जो हमारी टीम का कैप्टन है वो तो नया हो गया, लेकिन रिवायत पुरानी ही बरकरार रही और वही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली जो बड़े अरसे से हम देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कैप्टन जो है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता, जिस तरह अभी बाबर आजम के हवाले से सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि मजीद फाइट कर सकते थे और करनी चाहिए थी? हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है कि अगर गुज़िश्ता 2 साल का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरीके से कल इन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। यानी कि ये मुसलसल 8वां टेस्ट है जो हम हारे हैं, और जिस तरीके से आपको पता है कि शान मसूद मुसलसल 7 टेस्ट मैच हारे थे और बाबर आजम भी हार के, जो टोटल 8 मैच हो गए हैं। और पाकिस्तान की हमेशा जो अपना बैटिंग लाइन का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है, और आपको पता है कि जब ये फ्री हुए थे तकरीबन 51 रोज का कैंप भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगाया गया था, और बड़े दावे किए गए थे कि अब जो पाकिस्तान टीम के जो स्पेशली जो टेस्ट प्लेयर हैं इनकी परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन जिस तरीके से सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया है कि ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में वहां पे जो अपना जो टेस्ट हुआ है, तो हम तो सोच रहे थे कि ब्रायन लारा जिस तरीके से बहुत बड़े बैट्समैन थे, इसी तरीके से हमारे जो बैटर है वो भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन
मेरा ख्याल है कि दोनों इनिंग्स में हमारे जो बैटर हैं, एक दो के अलावा बाकी सारे के सारे नाकाम हुए हैं, बल्कि इन्होंने स्कोर करने की कोशिश ही नहीं की। आप ये देखें कि प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अगर विकेट मुश्किल है तो इसका ये तो नहीं मतलब है कि आप अपने जाएंगे और विकेट देके वापस आ जाएंगे, बल्कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो जो मैन ऑफ क्राइसिस होता है वो बाकायदा भरपूर तरीके से अपना मेहनत करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सलीम भाई से भी पूछ लेते हैं, सलीमी साहब कह रहे हैं कि मैन ऑफ कैरेक्टर जो अच्छा खिलाड़ी होता है, प्रेशर लेता है और फिर अच्छा खेल पेश करता है। आपके ख्याल से जो बाबर आजम की बात कर रहे थे हम कि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अच्छा खेला, उससे पहले भी जो पहली इनिंग्स थी 23 रन बना सके थे, तो अभी आपको लगता है कि एज अ कप्तान जो उन्होंने फैसले किए हैं, जो उनका रन डाउन था उनके खिलाड़ियों का, जिस कॉम्बिनेशन से उन्होंने वो भेजे वो तकरीबन ठीक थे और परफॉर्मेंस जो है खिलाड़ियों की जानिब से नहीं आई? आज ही अगर देखा जाए बाबर आजम के ओवरऑल जो जी सलीम साहब, मैं सलीम खालिक साहब से जो है ये सवाल मैंने उनसे पूछा है। जी देखिए, वही बात हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लेइंग 11 है ना, उसमें आपको देखना चाहिए था कि लोअर ऑर्डर में हमारी बैटिंग क्या है, क्या हमारे प्लेयर इस काबिल है, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है उसमें चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, उसमें बैटिंग करते हुए आपको थोड़ी बहुत, चाहे आप बॉलर भी है, आपको थोड़ी बहुत बैटिंग तो करनी है। और टेस्ट क्रिकेट जिस तरह आप देख रहे थे, अब्बास खेल रहे थे, तो बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग ज्यादा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी, एक बैटर और डालना पड़ेगा, थोड़ा एक ये चक्कर था। फिर बाबर को हम ये कहते हैं कि खेल बहुत, नो डाउट बहुत अच्छी उनकी इनिंग्स थी, लेकिन फिर वही मैं बात अपनी दोहराऊंगा कि उनको चाहिए था कि थोड़ी और शराकतें बनाते, कोशिश पहले से ही करते। लेकिन जिस तरह वो पहली बॉल पे सिंगल लेके शुरू में दे रहे थे, टेल एंडर्स को सामने ला रहे थे, वो अपनी इनिंग की तरफ लग गए थे। तो ये एज अ कैप्टन उनको टीम का पहले सोचना पड़ेगा कि यार टीम को मुझे देखना है। पूरा दिन बैटिंग करते, वो अपना चौथी पांचवी बॉल पे सिंगल लेके अगर दूसरे को देते थे, एक बॉल रोको, फिर खेलते, ज्यादा से ज्यादा खेलते वो अपना और लेकर चलते। तो जिस तरह अब्बास के साथ आखिर में शराकत बनी, ये पहले भी बन जाती, तो क्योंकि स्कोर इतना बड़ा क्योंकि था नहीं जो चेस पाकिस्तान कर रहा था। वैसे तो जैसे बात हो रही है कि सेकंड इनिंग में तो 200 प्लस हमेशा लगता है कि बहुत पहाड़ है, लेकिन फिर भी बन जाना चाहिए था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी हमारी। लेकिन शान मसूद, एक तो उनकी इंजरी का भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और बाकी जो हमारे जो कंसिस्टेंसी नहीं है ना हमारी टीम में, वो इस मैच से भी साबित हुई कि बिल्कुल जैसे इमाम पहले इनिंग के बाद सेकंड में गए, और बाकी भी हमारी जो बैटिंग लाइन थी, बहुत जल्दी हमारी बैटिंग लाइन खत्म हो रही थी। ये एक बड़ा नुकसान था। लेकिन इसमें हमें अब्बास की बॉलिंग को बिल्कुल अब्बास को दाद देनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 8 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और मैच में पाकिस्तान को इस पोजीशन पर लेकर आए कि हम जीत सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा की तरह, जो आप मेरे ख्याल है जब 2 साल के बच्चे होंगे तब से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग का पता नहीं होता। यही आपके वाले साहब और दूसरे लोग कहते होंगे बेटा ये बैटिंग का पता नहीं है पाकिस्तान टीम की। और मेरा ख्याल है जब आप दादा बन जाएंगे तो आप अपने पोते को भी यही बोल रहे होंगे बेटा ये पाकिस्तान टीम की बैटिंग का पता नहीं होता। ये हमारा एक देरीना मसला है, एक बड़ी पाकिस्तान दुनिया का है जो पता नहीं कैसे हल हो। अच्छा, देरीना मसला है, वही हमारा मिडिल ऑर्डर का, वही लोअर ऑर्डर का, वही वाला आपने सही निशानदेही की है। सलीमी साहब, व्हाट डू यू थिंक, इस सीरीज में अगर हम यही परफॉर्मेंस रखते हैं तो ये हमारा जो अगली हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज है इंग्लैंड वाली, उस पर किस तरह से सरअंदाज होगी? जी बिल्कुल, ये जो पहला टेस्ट था पाकिस्तान चाहता तो ये जीत सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीतना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि हमें बार बार मौके मिले, हम ये बड़ी आसानी से मैच जीत सकते थे। और अगर पाकिस्तान ये आज का जो पहला मैच है वो जीतने में कामयाब हो जाता, आपको पता है क्योंकि बाबर आजम एक बार फिर टीम की क़यादत कर रहे हैं, तो इससे पूरी टीम का जो मोराल था वो हाई हो जाना था। लाजमी बात है कि बाबर आजम नए कप्तान बने हैं, जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस भी तसल्ली बख्श नहीं है, तो इसका जो असर है ना वो दूसरे टेस्ट में भी पड़ेगा। और अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज बराबर करने में कामयाब ना हो सका, तो लाजमी बात है कि इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 3 जो टेस्ट मैच है खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है, तो उसका पूरे का पूरा जो असर है
जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है उसके ऊपर भी पड़ेगा। और अगर उधर भी नतीजे ठीक नहीं आते तो लाजमी बात है कि वो जो तूफों का रुख है वो बाबर आजम की तरफ हो जाएगा। और आपको चूंकि पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को 5 टेस्ट मैचों के लिए कप्तान बनाया है, और इस वक्त टीम में ऐसे प्लेयर भी हैं जो कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वो फिर वही जो है परफॉर्मेंस के एतबार से तो सलीमी साहब सभी कप्तान बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सलीम खालिक साहब, आपका क्रिकेट पर बात हो रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।